Hello, my dear students. I welcome all of you on Samata Basum classes. On aspirants demand, मैंने आज syllabus डिस्कशन लाया है और फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है और आपको पता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट होने वाला है। और जैसा कि पता है JKSSB चेयरमैन सर जो है उन्होंने ये बताया कि हम पटवारी और फॉरेस्टर का एग्ज़ाम करेंगे और बाकी पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आ जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मार्क्स जो है वो 120 है, तो 120 मार्क्स है इस फॉरेस्टर एग्जाम पेपर के लिए और टाइम है 2 घंटे। ड्यूरेशन इज 2 आवर्स और मार्क्स कितने हैं 120। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे सेक्शन ए में क्या सिलेबस रखा गया है। सेक्शन ए में देखो 32 मार्क्स है इसके लिए और सेक्शन ए के लिए और 32 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। 32 मार्क्स किस में से आ जाएंगे, ये इसमें आएगा साइंस, बेसिक साइंस, जैसे 10th के कॉन्सेप्ट्स हैं, 11th क्लास और 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स में, जैसे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में इक्वल मार्क्स होंगे इन 32 मार्क्स में से। और अप टू 10th लेवल जैसे मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, जैसे 11th 12th के हैं उसमें एलिमेंट्स पढ़ने हैं होते हैं, कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, न्यूटन लॉज पढ़ने होते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होता है। तो डिफरेंट जैसे या लाइट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे जो मतलब मेन कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए। 10th बेस्ड भी, 11th भी और 12th भी। तो 12th स्टैंडर्ड तक के जो कॉन्सेप्ट्स है इक्वल वेटेज दी जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। शाबाश। इसके लिए हम इंशाल्लाह स्पेशल सीरीज ला रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, परसों से आपको क्लासेस मिलेंगी। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं 32 मार्क्स फिर किस में से है। 32 मार्क्स में आपको बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये रखा गया है फिर से 32 मार्क्स। इसमें आप देख सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत ईजी है, बेसिक न्यूमेरिकल भी ईजी है, प्रॉफिट लॉस भी ईजी है। अब आपको नया इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन ये करना है, ये ईजी है लेकिन एक बार आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 24 मार्क्स में क्या रखा गया है, जनरल नॉलेज, जिसमें कि करंट अफेयर भी होगा और 24 मार्क्स में जनरल नॉलेज जो रखी गई है इसमें बेसिकली मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने सारा रखा है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल इश्यूज टू फॉरेस्ट्स, वर्ल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट, दैट मीन जो हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं ना वो सारा। अब ये बहुत इन डिटेल है, इन डेप्थ है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट यही रहेगी बच्चों से, मेरी सजेशन यही रहेगी एस्पिरेंट से कि आप साइंस अच्छा सा कर लीजिए क्योंकि वो 32 मार्क्स है। बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छे से कर लीजिए, बाकी जनरल नॉलेज जितनी आपने अभी तक पढ़ी है ना उसके MCQs कर लीजिए क्योंकि अगर आप अभी इस वाले सेक्शन में रहेंगे इसमें आपका सारा टाइम जाएगा। तो आप एक घंटा इसको दे दीजिए, जो भी मतलब जैसे अगर आपने कोई कंपोनेंट पढ़ा है, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ी है, अब ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, आज से उसको दे दीजिए एक घंटा। बाकी इसके बाद 16 मार्क्स आप देख लीजिए लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी और 16 मार्क्स है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन इसमें क्या आपको करना है, एक तो रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है और उसके साथ साथ साइंस के पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने। जीके तो जनरल स्टडीज आपने पढ़ा होगा और जो अभी तक आपने कंपोनेंट्स नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लो और मेन टॉपिक जैसे कि पॉलिटी में प्रियम्बल पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ लेना, पार्लियामेंट पढ़ लेना, अमेंडमेंट पढ़ लेना, इन चीज़ों में से इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी का लेना, क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, क्लाइमेट जो फिनोमेना होते हैं वो पढ़ लेना और हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आप अगर एंशंट और मडीवल नहीं भी पढ़ सकते, आर्ट एंड कल्चर नहीं भी पढ़ सकते, कोई मसला नहीं, अगर आ भी जाएगा एक क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री कर लेना, वो कम टाइम में हो जाएगा, बहुत उसमें कवर इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारा सिलेबस जो है, देखो ये वाला सिलेबस जो है ना सेक्शन C वाला सिलेबस, ये कवर हो जाएगा कि ये ओवरलैप होता है पटवारी सिलेबस के साथ। इंशाल्लाह पटवारी सिलेबस के लिए हम MCQ सेशन ला रहे हैं, कंटिन्यू डेली बेसिस पे पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो ये आपका उसी के साथ हो जाएगा। बाकी जो साइंस है ना, साइंस आपका स्पेशली हम लाएंगे एक सेशन, रोज डेली बेस पे सेशन लाएंगे फॉरेस्टर एग्जाम के लिए और रीजनिंग भी मैं खुद कराऊंगी। तो बाकी
जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और जो पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो हम पूरा कवर कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे और एमसीक्यूज भी कराएंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम हमें क्वेश्चंस गलत होते हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो इंग्लिश ग्रामर का जो सिंगल अलग से इंग्लिश ग्रामर अगर किसी को JKSSB ओरिएंटेड पढ़ना है तो सामा तबस्सुम क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मैंने लॉन्च किया है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ 3 दिनों के बाद उसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी कंपोनेंट एनी टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं लाइव सेशंस ले लूँगी कल से, और आज भी मैं कोशिश करूँगी आज रात 10 बजे मैं लाइव सेशन ले लूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। SAIMATABASUM सिंगल ऐसे और CLASSES, ठीक है। और व्हाट्सएप भी हमारी एक चैनल है साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। सो स्टे ब्लेस्ड, आई विश यू ऑल द बेस्ट।